तो दोस्तों ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अब से करीबन 1.5 साल पहले 2023 में भारत के बारे में कहा जाने लगा कि भारत का युग तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। भारत को जितनी धूम मचानी थी मचा लिया। अब भारत का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा और भारत को जल्दी ही एक उपनाम मिलेगा, ढलते हुए सूरज का देश, यानी कि वो देश जिसका सूर्यास्त हो चुका है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा था तो वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों ऐसा इसीलिए कहा जा रहा था क्योंकि कोरोना काल भी आ चुका था और आर्थिक मंदी की भी स्टार्टिंग हो चुकी थी। कोविड की दूसरी लहर का बस अंत ही हो रहा था। इसकी महामारी पूरी दुनिया झेल रही थी, फिर चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो या फिर यूरोप का कोई देश हो, सभी में डिक्लिनेशन आना स्टार्ट हो चुका था। वहीं चीन और अमेरिका में तो हालात इतने बुरे थे कि उनकी सरकार को अपने देश के लिए पैकेज रिलीज करने पड़े, वो भी कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। उसके बावजूद भी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं आज 2024 में खड़ी नहीं हो पाई हैं। वहीं यूरोप के जो बड़े ताकतवर देश थे जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं तो नेगेटिव में थी और अगर पॉजिटिव में थी भी तो 1 या 1.5%। इसी वजह से सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स कर रही थी और ये बात भी कही जा रही थी कि इसका प्रभाव भारत के ऊपर 100% पड़ेगा और इसका प्रभाव पड़ना स्टार्ट भी हुआ। दरअसल उस टाइम पर भारत का जो खजाना था, आप जानकर हैरान होंगे कि भारत का खजाना एक साल में लगभग 71 बिलियन डॉलर गिर गया। जी हाँ, 71% हमारा खजाना गिरा था उस दौरान। और अब ये कितनी बड़ी रकम है तो दरअसल 100 से ज्यादा इस धरती पर ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी 70 बिलियन डॉलर नहीं है। और अगर आप इसमें साल 2023 के स्टार्टिंग के कुछ महीने भी जोड़ते हैं तो आप ये आंकड़ा 100 बिलियन डॉलर के पार जाते हुए देखेंगे। जी हाँ, भारत ने कुछ ही महीनों में इतना खजाना खो दिया जितना कि दुनिया के कुछ देशों की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा था कि भारत का अंत स्टार्ट हो चुका है। अब किसी को ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर सरकार ये पैसा जानबूझकर खर्च कर रही थी ताकि दुनिया में जो आर्थिक मंदी फैली है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई भी प्रभाव ना पड़े और भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी रहे। और उसका परिणाम भी हमारे सामने आया। आज तक भी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, ना ही तो कोरोना का और ना ही कोरोना के बाद के हालातों का और ना ही उसके बाद दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी का। लेकिन अब खजाने का क्या, जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी देश का खजाना उसकी आर्थिक इज्जत का सवाल होता है। किसी भी देश की गारंटी या फिर इंश्योरेंस की तरह उसके खजाने को देखा जाता है। दुनिया भर के निवेशक या फिर कंपनियां उस देश के खजाने को डीपली एनालाइज करते हैं, तभी उस देश में अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं और तभी उस देश में इन्वेस्टमेंट भी की जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस देश में इतनी विशालकाय खजाना है तो अगर इस देश में सब कुछ डूब भी जाता है तो इस देश की सरकार अपने पैसे को, अपने खजाने को खर्च कर अपने देश को बचा लेगी और हमारा पैसा जो डूबा हुआ है वो भी हमको रिटर्न कर देगी। यानी कि देश का खजाना एक भरोसे की तरह होता है और ये भरोसा हमारा थोड़ा सा डगमगाया जरूर था 2022 में, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के बाद इसे रिबिल्ड करना स्टार्ट कर दिया और आज ये इस स्थान पर पहुंच चुकी है कि हमारे पूरे इतिहास में भारत का खजाना इस ऊंचाइयों पर कभी नहीं पहुंचा। लिटरली आप कह सकते हैं कि आज भारत का खजाना माउंट एवरेस्ट बन चुका है। अब वो कैसे, तो आप आपके स्क्रीन पर देखिए। पिछले एक हफ्ते में भारत के खजाने ने इतनी जबरदस्त उछाल लगाई है कि ये पूरी दुनिया को चौंका चुका है। दरअसल पिछले एक हफ्ते में भारत का खजाना लगभग 9.69 बिलियन डॉलर बढ़ा है, यानी कि 9.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की इसमें ग्रोथ हुई है। इसीलिए भारत का खजाना अब 666.8 बिलियन डॉलर के पार चला गया है, जो कि भारत के इतिहास में सर्वोच्चतम है। इतना ही नहीं, अब भारत का खजाना सिर्फ 33 बिलियन दूर खड़ा है 700 बिलियन डॉलर के मार्क को पार करने में। और आपको बता दूं कि भारत जैसे ही इस माइलस्टोन को पूरा करेगा तो इसी के साथ भारत दुनिया का चौथा एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिसने इस माइलस्टोन को पार किया है, क्योंकि इससे पहले दुनिया में मात्र 3 ही ऐसे देश हैं जो कि 700 बिलियन डॉलर के ऊपर अपने खजाने को ले जाने में सक्षम हुए हैं। और उनके अंदर आते हैं चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। उनके बाद फिलहाल भारत चौथे स्थान पर है, लेकिन अगर भारत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो भारत जल्दी ही इस टॉप 3 के क्लब में शामिल हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टारगेट होगा स्विट्जरलैंड, जो कि इस टाइम पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजाना धारक देश है। उसके पास करीबन 790 बिलियन डॉलर का खजाना है। भारत अपना अगला टारगेट उसको ही बनाएगा।